तो आपसे मैं रिक्वेस्ट करता हूं, आग्रह करता हूं कि जिस स्वर्ग के लिए आप लोग मुझे आमंत्रण दिया है, मुझे स्वर्ग ले जाने आप लोग आए हैं, तो कृपा करके ये बताइए कि वो स्वर्ग कैसा है, वहां कब तक रहना होता है, क्या हम वहां सब दिन रहेंगे? स्वर्ग के दूतों ने कहा कि स्वर्ग में सब दिन कोई नहीं रहता। अभी आपने सुना भगवान राम ने कहा स्वर्ग स्वल्प अंत दुखदायी। स्वर्ग भी सब दिन के लिए नहीं है, अंत में दुख होता है, वहां से पतन हो जाता। इस बात को सुन करके कि स्वर्ग सब दिन के लिए नहीं है, जब तक पुण्य है तब तक स्वर्ग है, तो महर्षि दुर्वासा के समक्ष मुद्गल ऋषि ने कहा कि मैं इस देव दुर्लभ तन को प्राप्त किया हूं, कितना श्रेष्ठ है ये। दत्तात्रेय जी महाराज राजा यदु से कहते हैं कि यह प्राप्त मानुषे लोके मोक्ष द्वारा मपावृतम गृहेषु सक्तस खगवत तमारूढ़म सुतम विदु, कि हे राजन, ये मनुष्य का शरीर देवताओं के लिए भी दुर्लभ है, सबसे ऊंचाई पर है। आप लोग जो एक चार खानी है, पहले को क्या बोलते हैं? अंकुर, जिससे पेड़ पौधे होते हैं, उनसे श्रेष्ठ है जो उष्मज है, उनसे श्रेष्ठ शरीरधारी है अंडज, उनसे श्रेष्ठ है पिंडज। ध्यान से सुनिए, अंकुरज से उष्मज, जिसमें ढील आदि जो होते हैं गर्मी से जो, तब तीसरा है वह है अंडज, और चौथा है पिंडज, जिसमें हम मनुष्य लोग हैं, गाय भैंस आदि ये सब पिंडज में आते हैं, जो माँ के गर्भ से सीधा पिंड आता है शरीर, उनमें सबसे श्रेष्ठ, सबसे, और पिंडजों में सबसे श्रेष्ठ मनुष्य, और मनुष्य इतना श्रेष्ठ है कि हे राजन, इस शरीर के लिए तो देवता भी लालायित है, क्योंकि केवल मनुष्य के शरीर में ही जन्म और मरण से छूटने का साधन मोक्ष का द्वार लगा, एक रास्ता है केवल मनुष्य के शरीर में, जो मुक्ति की ओर जाता है, मोक्ष की ओर जाता है, जन्म मरण के चक्र से छुड़ाता है। बाकी देवता के शरीर में भी ये जाकर के केवल पुण्य का भोग होता है, नया कर्म वो लोग भी नहीं कर सकता। जैसे पुण्य छिन होता है उन लोग का, तो वहां से उसको गिरना पड़ता है, फिर इसी संसार चक्र में उसको आना पड़ता है। मुद्गल ने सुना तो कहा कि जब आप ही कह रहे हैं कि पता नंते महादुखम परिताप सुधारुणः स्वर्गा भाजक चरंती है तस्मात् स्वर्ग न कामये, कि स्वर्ग से ही जब गिरना है, पतन होना है, तो फिर महादुख, जन्म मरण, फिर अनेक योनियां। आप ग्रंथों को पढ़िएगा, आपको आश्चर्यचकित लगेगा कि इंद्र के शरीर से चींटी के शरीर में चला गया, ब्रह्मा के शरीर से गिरा तो कुत्ते के नाक का कीड़ा बन गया। ये सारे प्रसंग है कि भगवान श्री राम और हनुमान जी के बीच वार्ता चल रही थी, तभी एक कुत्ता छींकता है तो एक कीड़ा गिरता है नाक से, उस कीड़े को देख करके भगवान मुस्कुराते हैं। हनुमान जी पूछते हैं आप क्यों मुस्कुरा रहे हैं प्रभु? कहा कि नाक से जो कीड़ा गिरा ना, ये कोई साधारण कीड़ा नहीं है। क्या है? कहा किसी एक लोक का ब्रह्मा है, हम लोग एक ब्रह्मांड में रहते हैं, और रोम रोम ब्रह्मांड में देखा तुलसीदास से अनंत असंख्य ब्रह्मांड है, अब प्रत्येक ब्रह्मांड के एक एक ब्रह्मा विष्णु महेश है, जिसको परमात्मा ने बनाया है संचालन करने के लिए, व्यवस्था करने के लिए। ब्रह्मांड का प्रलय होता है तो ब्रह्मा विष्णु महेश का भी प्रलय हो जाता है उस ब्रह्मांड के साथ ही। तभी तो कहा कि मन ही काले ध्रुत ही कल्पांत वैष्णवादि,
कल्प के अंत में तो ब्रह्मा विष्णु महेश को भी काल निकल जाता है, तो औरों की क्या हैसियत है जी। काल के गाल बड़ा है मूरख कापत ब्रह्मा विष्णु महेश्वर। तुलसीदास जी कहते परमात्मा इन सब को बनाने वाला है, जिसका कभी नाश नहीं होता है, जो प्रकृति के कण कण को भरकर प्रकृति से परे अनंत होकर के जो है वह ब्रह्म है, वही ईश्वर है। सब देवी देवता समस्त हम सब लोग बने हुए हैं उन्हीं से। तो कहा जब पतन ही हो जाता है सबको दुख मानना पड़ता है। ब्रह्मा को कुत्ते का नाक का कीड़ा बन जाना पड़ता है, इंद्र को चींटी की योनि में। आप एक प्रसंग और पढ़ेंगे कि इंद्र श्रापित होकर के सुअर योनि में चले गए। अनेक प्रसंग है। तो कहा कि इनसे क्या लाभ, सातहु स्वर्ग केर निवासी दिव्य देव सब अमित विलासी, कोई नहीं स्थिर सब ही बटोर।